सारी लाखों पर भारी। अरे मैं बहनों का नहीं, एक अंसारी लाखों पर भारी। ठीक है, तो भाई मेरे जब हम भारी हैं तो कहना है हमको कि अपना अधिकार कैसे लोगे। अरे कैसे लोगे अपना अधिकार, अरे कैसे लोगे अपना अधिकार। कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल जो पार्टी थी उसको हम लोगों ने कांग्रेस में सेकुलर पार्टी के साथ मर्ज कर करके सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खास तौर से बुनकर दस्तकार जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसमें इस संगठन में मुसलमानों की कितना प्रतिशत भागीदारी है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो मैंने कहा कि टू नेशन थ्योरी का पाकिस्तान का और जिन्ना का हम विरोध कर रहे थे, हमने आह्वान किया, हमारे लीडर्स जितने भी बुजुर्ग लीडर थे हमारे, उन लोगों ने आह्वान किया कि मोमिन यहाँ बरादरी जो हमारी अंसारी कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। और यही वजह है कि हमारे अंसारी बरादरी के लोग पाकिस्तान माइग्रेट नहीं किए और हिंदुस्तान में मुसलमानों में 60% से ज़्यादा अंसारी हैं। और ख़ास तौर से झारखंड के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड के अंदर 90% आबादी जो है मुसलमानों में अंसारियों की है। सर, आज राजनीतिक उपेक्षा जिस तरीके से मुसलमानों की जा रही है, आज झारखंड के अंदर बहुत कसीर तादाद में मुसलमान हैं, लगभग 60 लाख मुसलमान हैं, लेकिन आज टिकट की बात होती है तो आज मुसलमानों का नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस पर आपका पार्टी का झारखंड मोमिन कॉन्फ्रेंस का क्या स्टेट है? देखिए, आज हम लोगों ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग यहाँ पे और सारे जो ऑफिस बेरर्स को हम लोगों ने बुलाया। ये कोई जनरल मीटिंग नहीं है, ऑफिस बेरर्स की मीटिंग है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मीटिंग है। हम लोगों ने उस पर बहुत विचार हम लोगों ने किया है और हम मिल कर करके एक फैसला करेंगे। आज भी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमारे लोगों में से अगर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर टिकट नहीं दिया और राज्यसभा के अंदर भी अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं हुई तो अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में उनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, हम इसका डिसीजन लेंगे ये टिकट डिक्लेयर होने के बाद कि हमें क्या करना आगे इस कार्रवाई में। और ये अब कोई भूल जाए कि वो सेकुलरिज्म के नाम पे हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, सेकुलरिज्म के नाम पे कहना मोमिन कॉन्फ्रेंस और अंसारी बरादरी को नेगलेक्ट करेंगे, ये हम कतई अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपना रास्ता अख्तियार करेंगे और अपनी लड़ाई काशी राम की तरह, काशी राम ने भी कहा कि पहले पावर में आओ और आगे बढ़ो, मजबूत होकर सब पूछेंगे। हम भी अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और हमें अपने आप लोगों को कैसे मजबूत करना है। सर, उर्दू के साथ जिस तरीके से उर्दू विद्यालयों का स्टेटस समाप्त कर दिया गया सर, मर्ज कर दिया गया, आज किताबें छपना बंद हो गई है उर्दू को, तो इस पर आपकी तंजीम का क्या स्टैंड है सर? हमारे जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं आबिद अली साहब, मंजूर भाई हमारे सीनियर, इन लोगों ने तो बहुत लड़ाई लड़ी और मुझे ताज्जुब है कि जो यूपीए सरकार और सेकुलर सरकार बोलती है उनका जो भेदभाव जो नजरिया है, इससे जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये पावर में चले जाएंगे तो ईडी और सीबीआई हमारे पीछे नहीं लगेगी। आज जो ईडी सीबीआई लगी हुई है आप देख रहे हैं, हमें नुकसान नहीं होगा। जिस दिन पावर से बाहर होंगे वो लोग जेल जाएंगे और उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। हम अगर पावर में लाए हैं तो पावर से बाहर भी कर सकते हैं इनको। हमने ठीका, जबकि हम हराने में जिताने में काबिल है। कई बार हमने साबित भी कर दिया है। एक बार मांडू उपचुनाव में ही रामगढ़ जिला का बात है, मांडू उपचुनाव में कांग्रेस ने महेश सिंह को टिकट दिया। हमने कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलकर कहा कि आप मैनिफेस्टो में लाइए कि हम जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में मुमिनों को भागीदारी देंगे, जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो देंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम नहीं कर सकते, हमको राष्ट्रीय लेवल पर बात करना होगा। तो हम लोग मीटिंग किए हम लोग, और उस मीटिंग में जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सब हम लोग बैठ के तय किए कि हम लोग जेबीएम के उम्मीदवार जो मनीष जायसवाल आज विधायक है, भाजपा के कैंडिडेट है, कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो बोले साला तुम लोग मोमिन कांग्रेस को खत्म किया बिहार में, इसका नतीजा हुआ कि 11 में 4 मुसलमान को टिकट दिया, चारों अपर कहाँ आंसर कहे रोकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आंसर। 11 में 3 को तो दे दिया टिकट, अध्यक्ष नवाज खान को अभी दे दिया नहीं देगा तो 3 तो मिला 30%, 11 में 30% तीनों अपर। तो ये हम लोग का ये हाल है।
कल फिरोज हम कल 4 बजे शाम को फिरोज साहब आना था, हमको जाना था कि सर्किट हाउस हम लोग कुछ बात करेंगे, लेकिन मीन टाइम हमारे वीर साहब का फोन आया कि आप आपसे डिस्कस करना, इनका फ्लाइट डिले हो गया। उसके बाद हम लोग बंद कमरे में 2 घंटा बात, एक कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, एक कंस्टिट्यूएंसी के बारे में क्या हम लोग 2-3 आदमी थे, बाकी सबको निकाल दिया गया। हम लोग तो बहुत लड़ाई किए, बाद में फिरोज साहब को बोले कि आप भी बोलिए दीजिए, बाकी को ले गए, इनको मिलवाया, चाय मंगाया गया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर नहीं मिला टिकट, नहीं मिला टिकट, ठीक है, तो हमको बोला कि मंजूर साहब देखें ना, टिकट देते मुसलमान को नहीं जीतता है, एकदम हाँ जीतता। तो आप गारंटी हमें दी कि जितना हिंदू अंसारी ने, ये काबिल तारीफ है। लेकिन एक बात में, ये मेरा अपना घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से एक नसीहत देना चाहता हूं कि हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस, शेख भिखारी, हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी, अमानत अली अंसारी, हासिम बिहारी, अब्दुल कयूम, ये सबको छोड़ के हम अपना पहचान नहीं बना सकते हैं। जो आज हमारे कार्य, चाहे जिसका भी दिशा निर्देश हो, आज जो हमारे पीछे हुआ है, इसमें ये हमारे साथ होना चाहिए था। वो हमारे पहचान है, उनका तस्वीर देख के लोग जानते हैं। अब्दुल कयूम अंसारी साहब, अमानत अली अंसारी साहब और हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब, उनका चेहरा से लोग जानता है मोमिन कॉन्फ्रेंस झारखंड क्या है। तो साथियों, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें के, दीन के बातें हुई, तकलीम के बातें हुई और बहुत सारे बातें हमारे नवाजे गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जो चाह रहे हैं कि एकत्रित होकर आगे लड़ाई लड़े, लेकिन उसका रणनीति हमारे पास बहुत कमजोर है। फिर हर काम से मैं जानता हूँ दिल्ली में और दिल्ली को मजबूत करना होगा। हमारे से ही हमारे सेहत चलती है। हमारे लोग जब आएंगे दिल्ली के सरजमीन पर, कोई भी जरूरतमंद हो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। इतने कीमती समय लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा बात करके निकल जाऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अफसोस है कि हम दूसरे के प्रोग्राम में और पार्टियों के प्रोग्राम में हम लोग भीड़ दिखाते हैं, हुजूम दिखाते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम में कुर्सियां खाली रह जाती है। बताइए, हम अपना हक की लड़ाई के लिए, अपना हक हकूक के लिए जमा हो रहे हैं, लेकिन अपने ही लिए कमजोर पड़ रहे हैं। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि भाइयों, आप लोग अपने हक हकूक के लिए जब आए हुए हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। हम अपना हक, हमारे जितने नेतागण हैं, अपना हक कैसे दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, कब दिलाएगा? जब अपना ही कमजोर पड़ जाएंगे, अपना ही कुर्सी खाली रह जाएगा, तो फिर कहां से मिल पाएगा? इसलिए हमारे वक्तागण में बहुत सारे लोग बता चुके हैं, शेर शायरी से भी और बहुत बातें से भी बता चुके हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहूंगा कि अपने हक के लिए और हकूक के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़कर लड़ने की जरूरत है और लड़के लेने की जरूरत है। जो भी पार्टियां हैं हमको खुद बुलाएगी। हम जब छोटे रहते थे, हमारे गार्जियन लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जो उन्होंने दिखाया, मोमिन कॉन्फ्रेंस के रास्ता दिखाया, मैं देखता था छोटा में देखता था कि लोग इतने भीड़ लगा के हुजूम लगाते थे, इतने भीड़ लगाते थे। तो हमारे गार्जियन लोग जो भी नेतृत्व करते थे इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के, तो उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, हमारे उस गार्जियन को बुला के सम्मान देते थे और कहते थे कि बोलिए आपका क्या आदेश है, आपका क्या आदेश है, आपका क्या ख्वाहिश है। तब हमारा गार्जियन लोग कहते थे हमको ये जगह चाहिए, इतना सीट चाहिए, लेकिन हम अपने ही पैर में अपने कोलारी मार रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलते हुए इसी बात को बोल के मैं समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जाने लगे
और कुछ दूर जा करके देखते हैं कि शोहरत और दौलत भी वही खड़ी है। बोले शोहरत दौलत आओ इधर, अरे तुम क्यों रुके हो? उन्होंने तो इल्म को पकड़ा है जी, इल्म को पकड़ा है। शोहरत और दौलत ने कही इल्म जिधर जिधर जाएगा शोहरत दौलत उधर उधर जाएगी। तो हमें इल्म पैदा करना होगा, इल्म शऊर पैदा करना होगा, क्योंकि कुरान ने जो पहला अल्फाज, जो पहला मैसेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, पढ़ने का दिया। इसलिए हमें तालबे शऊर भी पैदा करना होगा, उसके लिए भी हमें करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को भीख मांगने की अब जरूरत नहीं, अपने पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए। झारखंड के 14 सीटों में से 8 सीट जो जनरल है, 6 सीट पर तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो 8 सीट पर अपने उम्मीदवार को घोषणा कर दीजिए, निश्चित देखिएगा वो लोग आपके कदम चुनेगा। मेरा यही इरादा होगा कि 8 सीट जो जनरल है वहाँ हमारे पदाधिकारीगण आप घोषणा कर दीजिए, आपकी पद चुनने के लिए आएगा कि आखिर काबिल साहब बात मान जाइए, आप मेरे तनवीर के साथ हो जाए, मेरे पार्टी के साथ हो जाइए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप किसी भी पार्टी में रहिए, आंसू रहिए, भाजपा रहिए, कांग्रेस रहिए, राजद रहिए, जेएमएम रहिए, माले रहिए, लेकिन हमारे तंजीम के लोगों की तरफ से ये हमें चाहिए कि हमारे लोगों का अगर आंसू 2 सीट लड़ता है तो 1 सीट अंसारियों को फिक्स होनी चाहिए। भाजपा 14 सीट लड़ती है तो उसको कहिए भाजपा में हमारे लोग आती है कि हमारे अंसारियों के लिए 1 सीट फिक्स करो। अगर कांग्रेस हमारा साथी है, अगर कांग्रेस में हमारे लोग हैं तो उसको फिक्स किया कि 1 सीट हमारा होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहिए कि हमारा 1 सीट होना चाहिए, और जब तक सब पार्टी में हमारी मांग नहीं होगी हम तब तक उस पार्टी के साथ हमारा नाता नहीं होना चाहिए। हमको इस पार्टी के साथ हमको काम करना होगा, तब हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। नहीं जिंदगी भर दरी बिछाओ, झंडा करो और इनकलाब जिंदाबाद करते रहोगे, हमको आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस हालत में हमको अपने तंजीम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं मंजूर साहब बताना चाहता हूँ गिरिडीह में कि हम लोगों ने जब इस तंजीम को गिरिडीह में आप लोग जब मीटिंग पे साथ किया बढ़ाए, तो पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने 354 पंचायतों में से 50 सीट हम लोग पंचायतों में जीते हैं। 46 जिला परिषद में से 9 मेरा होता था आबादी के अनुसार, गिरिडीह में हर 5वां आदमी मुसलमान है। 30 लाख की आबादी में 6 लाख मुसलमान वहाँ है और हर 5वां आदमी मुसलमान है। उस हालत में 46 में से हम लोग 8 जिला परिषद जीते हैं, 2 सीट हमारा 5500 वोट से हारा था, 70 सीट हमारा पंचायत समिति का चुनाव जीता हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर हालत में हमारा तंजीम के तहत जब हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हम निश्चित अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे। और गिरिडीह कभी भी कमजोर नहीं रहा है। हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग घोषणा कीजिए गिरिडीह के सीट से, जगकोट के सीट से। निश्चित आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 89 में जब डॉक्टर समय अहमद को से लड़ाया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 1,27,000 का वोट उनको मिला, तो शिबू सोरेन को समझना पड़ा था कि मुसलमानों का नेता है, तो टुंडी का सीट उनको गिफ्ट में मिला था 1992 में। इसी तरह मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन आप घोषणा कर दीजिएगा, निश्चित आपको उस नेता लोग को मानना पड़ेगा कि हम मंजूर साहब को भेजे, आबिद साहब को भेजे, फिरोज साहब को भेजे। अंसारी साहब, जैनुल आबिदीन साहब, डॉक्टर अनवर अंसारी साहब, सबीब अंसारी साहब, मुफ्ती साहब, इसराफिल साहब और सभी मोमिन कॉन्फ्रेंस के कार्य करने वाले कार्यकारिणी अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी को मेरा सलाम जोहार। आज मोमिन कॉन्फ्रेंस इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि अब अपना वजूद बिखेरे, जलवा दिखाए, इसलिए कि सामने 2024 में चुनाव होने वाली है। और आज के जो गठबंधन की सरकार है, जिसको मैं 20 साल के 15 साल की उम्र से ढो रहा हूँ, लेकिन आज तक गठबंधन की सरकार में मैं वोट दे रहा हूँ और हम धोते बूढ़ा हो जाएंगे 1-2 साल के बाद, लेकिन हम लोग को कभी उम्मीद नहीं जागता है कि गठबंधन कब छूटेगा, जो हम लोग को भी उम्मीद मिले। हम लोग कांग्रेस का बैनर तले आज तक झंडा धो रहे हैं, लेकिन गठबंधन के सरकार के चलते हम लोग को किसी तरह का कोई उपलब्धि नहीं मिल रहा है। और हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस के चलते ही हमारे 2, 3, 4
मंत्री बन चुके हैं, लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं अंसारियों पर, ना कभी हम लोग को वजूद देते, ना कभी मिलने जाएंगे तो हम लोग को कोई अहमियत नहीं देते कि इस कुर्सी पर भेजने वाला कौन है, यही अंसारी लोग हैं। लेकिन हम कहेंगे इस मंच से कि आप लोग हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम लोगों को तैयारी करने बोलिए। हम लोग इसी तरह हम लोग का गठबंधन नहीं रहना चाहते हैं, क्यों ना हम अपना मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग लोकसभा विधानसभा लड़ने में तैयार हो जाए। आप कब लड़ेंगे? जब मेरा 60 साल तो हो गया, अब कितना साल को डंडा ढोएंगे? हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते बूढ़ा हो जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे वाला आएगा, फिर इसी तरह गठबंधन की सरकार चलेगी। इसलिए मोमिन हम लोगों की अभी लोकसभा जो है हमारे कोडरमा लोकसभा में हम अभी भी सेकंड में हैं। अभी हम लोग सेकंड में हैं, यादव के बाद हम लोग सेकंड में हैं, लेकिन कोई भी वहां पर मोमिन को टिकट नहीं दिया जाता, ना टिकट गठबंधन जो देता है तो मोमिन को लोग पूछा भी नहीं जाता है। वो लोग सोचता है गिर पड़ते उनको वोट देवे जाएगा क्या? कि बदलो मजदूर हम लोग को समझ लिया गया है गठबंधन में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गठबंधन में रहेंगे, लेकिन एक खास वजूद दिखला कर रहेंगे। हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर लगा लेंगे। अगर हम लोग नहीं सहमति दिया तो हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस को सहमति से फिर हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हमारे लोकसभा से जरूर आवेदन क्या लोग बोले हैं कि हम लोग को भी टिकट दिया जाए, हम लोग को वजूद में लाया जाए, हम लोग भी पूछा जाए, लेकिन क्या मालूम गठबंधन लोग क्या करते हैं, चाहे हम लोग बिक जाते हैं कि बेच देते हैं, क्या करते हैं हम लोग को समझ में नहीं आता, फिर गठबंधन में चले आते हैं। तो हम लोग कब तक ये सिलसिला देखते रहेंगे? आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हम लोग के मोमिन कॉन्फ्रेंस को वजूद में लाइए, हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय झारखंड। कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई मंजूर अहमद अंसारी साहब, हमारे बीच झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बड़े भाई आबिद अली अंसारी साहब और झारखंड प्रदेश के मोमिन कॉन्फ्रेंस के हमारे बड़े भाई इसराफिल अंसारी उर्फ बबनी भाई और तमाम झारखंड प्रदेश से आए हुए मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के सदस्यगण, रामगढ़ जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के तरफ से आप लोगों के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आजादी से पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस का कारवां चलते आ रहा है। आजादी की लड़ाई में मोमिन कॉन्फ्रेंस के मोमिन उलमाए कराम लोग अपना फांसी के फंदे में चढ़कर मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने का कार्य किया, मगर बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस हम लोगों की पैदाइश नहीं था। हमने कहा कि आजादी से पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस का चल रहा है, मगर हम लोगों की पैदाइश नहीं था। उससे पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस झारखंड में अपना उलगुलान कर चुका था, मगर धीरे धीरे मोमिन कॉन्फ्रेंस लुप्त हो गया। मगर बड़े भाई आबिद अली अंसारी साहब और हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय फिरोज अहमद अंसारी साहब को दिल से मुबारकबाद देते हैं कि मोमिनों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, ना आपका समय लेते हुए, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देहात क्षेत्र शहरों से जो आजकल हम इस कौम के नौजवानों का हालात है, बखूबी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सा ऐसा मामला है कि मोमिनों के लिए इदारे सरिया, इमारत सरिया सभी तंजीम चल रहा है, मगर जब मोमिनों की
बच्चों की तालीम की बात आती है या किसी ऐसा प्रोग्राम जब के बच्चों को तालीम दे के ऊपर उठाने की बात आती है, तो हमारे कौम के लोग, चाहे वो उलमाए कराम हो, चाहे हमारे मोमिन भाई जो दिग्गज नेता हैं, जो आज झारखंड के कुर्सी में मोमिनों के वोट बैंक के वजह से वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, मगर मोमिन को उत्थान के लिए वो कार्य नहीं कर रहे। मैं चाहूंगा मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले में हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष महोदय और मोमिन कॉन्फ्रेंस के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आबिद अली अंसारी के तरफ से और मोमिन कॉन्फ्रेंस के जितने भी यहाँ कार्यकारिणी हो, चाहे जिला कमेटी हो, चाहे वो प्रखंड कमेटी हो, हम चाहेंगे ऐसा एक तंजीम मोमिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा चलाया जाए, जिससे मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक बैनर मरते दम तक, हो सकता है कि क़यामत तक उस नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, जिससे मोमिन का बच्चा उत्थान करे और आगे चल के APJ अब्दुल कलाम आजाद के जैसा कुछ ऐसा बन सके, जिससे मोमिनों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मैं इतना ही कह के अपना बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय मोमिन कॉन्फ्रेंस। इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। जो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है। इस मंच पर और इस हॉल में मौजूद इरफानी नेटवर्क मेरे छोटे भाई चीफ एडिटर हैं मोहम्मद इरफान अंसारी साहब, झिरकी से चलकर आए सदर बावकार जनाब अब्दुल कुद्दूस, हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब, मेरे अजीज दोस्त, युवा संगठन के हिस्सेदारी लिए बंदा पंचायत से अंजुमन के सदर भाई सरफुद्दीन साहब और दिगर मेरे नौजवान साथियों, नौशाद साहब, अबुल हसन साहब, और सबसे बड़ी बात, मैं बड़ी जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहूंगा जिनको रामगढ़ जिला का तेज तर्रार जिला अध्यक्ष के रूप में जनाब नूरुल्लाह अंसारी साहब को नियुक्त किया गया। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। कई मीटिंग में मैं शामिल रहा हूं और चाहे वो बोकारो रहा, रांची रहा या दीगर और भी बहुत सारे जगहों में मुझे शिरकत या मेरी हाजिरी होने का जो अवसर मिला है, मैं फिर से अपनी दिल की अतः गहराई से मैं प्रदेश के अध्यक्ष आबिद अली अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से भाई को इन्होंने बोलने का मौका दिया, क्योंकि 5 मीटिंग मैंने अटेंड किया, मुझे कहीं भी बोलने का अवसर नहीं मिला। इसके लिए मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं भी इसी सरजमीन का पैदाइश हूं, मेरा घर चाड़ी है और मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, वो है आसू पार्टी। और आसू पार्टी का मैं जिला प्रवक्ता हूं। समाज के कामों में जुड़ा रहता हूं, युवाओं के साथ बैठता हूं, बड़े बुजुर्गों का दुआ लेकर के समाज के कामों को करता हूं। मेरे गार्जियन और मेरे अगुआ नूरुल्लाह भाई ने कहा, मैं दुर्गापुर में था, उन्होंने कहा कि हमारे गोला में कार्य समिति की बैठक होनी है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं उल्टे पांव 9:30 बजे पहुंचा हूं। इनका हुक्म की तामील मैंने किया, कौम और मिल्लत की बात है, मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, मेरी मसरूफियत थी, मैं अपना काम छोड़ करके यहाँ आया। दीगर लोग अपनी अपनी बातों को रखा, सबने कहा हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए। कोई भी संगठन तभी मजबूत होता है जब ग्रास रूट पर हमारा संगठन बनता है। जब अमानत अली साहब रामगढ़ में हुंकार भर रहे थे, उस वक्त भी मैं था
और इस संगठन से जुड़कर कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया, ये भी मैं बता दूं। चेहरे बदलते गए, हालात बदलते गए। आज क्या हालात है, आपसे और हमसे छुपा कुछ नहीं है। जहां हम मांगने का बात बोलते हैं ना, आज जरूरत इस बात की है कि हमको छीनने की जरूरत है। प्रोटेस्ट, लीगल प्रोटेस्ट की जरूरत है। हम किसी एजेंडे पे काम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको तल्ख लगे, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छा न लगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अगर संगठन को वास्तव में मजबूत रूप देना चाहते हैं तो आपको ग्रास रूट पर आना होगा, युवाओं को लाना होगा। आप गार्जियन हैं, आपकी अगुवाई में हम चलने के लिए तैयार हैं। हम माइक से भी ज्यादा बोलने के लिए जानते हैं और जरूरत इस बात की है कि आज जो गांव, कस्बे, टोले में रहने वाले नौजवान साथी हैं, उनको कहीं अच्छा राह नहीं दिख रहा है। कौन दिखाएगा, कौन बताएगा? आप हमारे रहनुमा हैं। हम दिखाते हैं कि ये फिरोज अहमद अंसारी साहब हैं, जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। ये इनका चेहरा है। हम इनको पहचान लिए और लोग भी पहचान रहे हैं। कार्य समिति की बैठक हो रही है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं युवाओं को जोड़ने का काम हो रहा है, क्यों नहीं आप ऐसे लोगों को आगे आने का मौका देते हैं जो लोग इस संगठन से जुड़ करके इस संगठन को मजबूत करना चाहता है। आज कहीं ना कहीं हमारे अगुआ अपने आप को कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के अपने आप को गिरवी रख दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपनी ताकत को भूल गए हैं। जहां हम ग्रास रूट पर काम नहीं, बल्कि उनको फिर मौका मिला तो वो राज्यसभा में भी गए। इसलिए सबसे पहले आप याद कीजिए कि हुकूमत को भी झुकाने का काम किया था अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने, राजूसी, इनको याद कीजिए। आज हमारे फिरोज अहमद अंसारी साहब है। आइए तमाम लोग मिलकर हाथ लीजिए, कसम खाइए। लेकिन जब तक आप लाहे अमल के ट्रैक पर बात नहीं करेंगे, 1 करोड़ का भीड़ ले आइए, इनकलाब नहीं ला सकते हैं। इसलिए पहले ज़ाब्ता, डिसिप्लिन लाइए। मोमिन कॉन्फ्रेंस ना मजहबी बैनर है, मोमिन कॉन्फ्रेंस ना सियासी बैनर है, सिर्फ और ये समाजी तंजीम है। और समाज के ही अंदर क्या है, आपकी तमाम तरक्कियात के बाद छिपे हुए हैं। आज के खूबसूरत प्रोग्राम में देखिए, हम अपने लोगों को मुंह पर बातें बहुत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दर्द हमें बहुत है। हमारे पास 3 रियल हीरो यहाँ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे फर्द का वंशज है, श्री अमानत अली अंसारी, अल्लाह लंबी उम्र सेहत का साथ दे। हिंदुस्तान का वह मशहूर चाणक्य लीडर है। चाणक्य लफ्ज सबके लिए आप बोलते हैं, अपने लीडरों को क्यों नहीं पहचानते हैं? चाणक्य लीडर ने भारत के सबसे बड़ी तंजीम और पार्टी को पटना के मैदान में झुकने पे मजबूर किया था। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी, जिन्होंने अब्दुल कयूम अंसारी के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अब्दुल रज़ाक अंसारी वो मुबारक हस्ती है जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी करने पर हमारे और आपकी लीडरशिप के लिए मंसूर अहमद अंसारी जैसे परिपक्व नेता दिया है। हमें और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। रियासत झारखंड 5 नहीं है। आपके 2 सीनियर लीडर के 2 लाल मौजूद है, श्री अमानत अली अंसारी साहब और श्री अब्दुल रज़ाक मरहूम मगफूर के। और आप क्या समझते हैं, मुल्क के 28 राज्यों में ये हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां मादनियात से लबालब है। और उसी धनबाद की सरजमीन से पनपने वाला, उभरने वाला गौहर नायाब फिरोज अहमद अंसारी ने ग्रास रूट से चलकर आसमां की बुलंदियों को छुआ है। सिर्फ अपने टैलेंट के बुनियाद पर, अपनी एबिलिटी के बुनियाद पर, चापलूसी के बुनियाद पर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमें गर्व है कि झारखंड को 2 राष्ट्रीय आपको लीडर मिला, मंसूर अहमद अंसारी, फिरोज अहमद अंसारी। और आपके प्रदेश के इतना खूबसूरत लीडर मिला है जिनको सियासियात पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैं करबला चौक रहता हूँ, बराबर इनसे शेयर करता हूँ, लिहाजा मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सारी बातें मेरे भाइयों ने पॉलिटिकल कर दिया है, बचा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तमाम भाइयों की जज्बात की कद्र करके एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे